नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 2020-21 के जितने भी जो बजट है, केंद्रीय बजट पास किया गया है, उसके बारे में टोटल हम बात करने वाले हैं। तो टोटल हम आज 40 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो 40 के चालू क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। उस 2 सेकंड में आप अपना आंसर भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में निम्न में से किसके द्वारा पेश किया गया। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया है? तो आपका आंसर रहेगा आंसर बी, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। और ये कब किया गया है? 1 फरवरी 2020 को किया गया है। और ये निर्मला सीतारमण जी हैं कौन? ये वित्तीय मंत्री है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में बजट शब्द को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक दो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर रहने वाला है आंसर बी, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है? तो जो भारत का संविधान है उसमें कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर है आंसर सी, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट, लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली प्रथम महिला वित्तीय मंत्री कौन बन गई है? तो मैंने कहा था कि जिस क्वेश्चन में प्रथम नाम आ जाता है वह क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? आंसर रहेगा निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्तीय मंत्री निम्न में से कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? आपका आंसर रहने वाला आंसर है निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? यानी भारत में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पीएम के पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए भारतीय वित्तीय जो बजट पेश किया है उन्होंने, तो वो कितने व्यक्ति हैं? वो है आपका आंसर रहेगा 3, यानी आंसर बी। तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने खुद ने बजट पेश किया है। तो उनके नाम है, पहला तो है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। इन तीनों ने जो बजट पेश किया है पीएम के पद पे रहते हुए। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट निम्न में से किसने किया था? तो स्वतंत्र भारत का, देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट तो ये किसने पेश किया था? तो आपका आंसर रहेगा इसमें कौन सा रहेगा? बोलो फटाफट। आंसर रहेगा ए, आर.के. षणमुखी सेठी ने किया था। और ये कब किया था? 26 नवंबर 1947 को किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया था? तो पहली बार किया है, तो आपका आंसर रहेगा आंसर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, बजट शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा से हुई है? तो जो बजट शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो आपका आंसर रहने वाला है आंसर सी, फ्रेंच भाषा से। नेक्स्ट, बजट शब्द का अर्थ निम्न में से क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार देखने को आपको मिल गया है, एक दो क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका आंसर ए, चमड़े का थैला। नेक्स्ट, भारत की आजादी से पहले भारत का पहला बजट पेश किया था। तो ये किसने किया? भारत की आजादी से पहले की बात कर रहे हैं, तो ये किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। ये कब किया था? 18 फरवरी 1860 में किया था। नेक्स्ट, बजट 2020 के अनुसार 5 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए है, उसके लिए जो इनकम टैक्स देते हो आप, जो टैक्स चुकाते हो, वो कितना देना पड़ेगा आपको? तो वो 0 देना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए वार्षिक है या 5 लाख तक है या उससे कम है, तो उसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट, बजट 2020 के अनुसार 5 से 7.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो ये कितना देना होगा आपको? तो ये देना होगा, आंसर रहेगा आपका बी, 10%।
नेक्स्ट, बजट 2020 के अनुसार 7.5 से 10 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो ये देना होगा, आंसर रहेगा आपका ए 15%। नेक्स्ट, बजट 2020 के अनुसार 12.5 से 15 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो ये देना होगा, आपका आंसर रहेगा सी 25%। नेक्स्ट, बजट 2020 के अनुसार 15 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी 30%। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण बना है? तो कौन से वर्ष का बना है? आंसर रहेगा आंसर बी 2020 का। नेक्स्ट, बजट 2020 में जल जीवन मिशन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो आपका आंसर रहेगा आंसर बी 3.60 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बजट 2020 में स्वस्थ भारत मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो वो किए गए हैं, आपका आंसर रहेगा आंसर बी 12,300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बजट 2020 में तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की है? जो तेजस ट्रेन है उसी प्रकार प्राइवेट जो ट्रेन और कितने चलाए जाने की घोषणा की है 2020 का जो बजट है उसमें? तो आपका आंसर रहेगा आंसर बी 150 ट्रेन। नेक्स्ट, बजट 2020 में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो कितने प्रतिशत रहने का लगाया गया है? आंसर रहेगा बी 10%। नेक्स्ट, बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? आंसर रहेगा आपका ए 30,757 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बजट 2020-21 में लद्दाख के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो लद्दाख के लिए कितने किए गए हैं? तो ये किए गए हैं, आपका आंसर रहेगा बी 5,985 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बजट 2020 में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए का किया गया है? आपका आंसर रहेगा बी 100 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आपका आंसर रहेगा बी 3,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों के कितने करोड़ रुपए मुहैया करवाए जाने की घोषणा की है या देने की घोषणा की है? तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी 9,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, गणतंत्र भारत का पहला बजट निम्न में से कब पेश किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कब किया गया था? आंसर रहेगा आपका बी 28 फरवरी 1950 को। कब किया गया था? 28 फरवरी 1950 को। नेक्स्ट, बजट 2020 में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? तो वो किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? आंसर रहेगा आपका सी IDBI बैंक की। नेक्स्ट, बजट 2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस तमिल कवि की कविता सुनाई? तो इंपॉर्टेंट है, तो कौन से तमिल एक ऐसा कवि था, तमिल कवि, उसकी कविता सुनाई? तो आपका आंसर रहेगा आंसर बी तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट, बजट 2020 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आपका आंसर रहेगा आंसर ए 99,300 करोड़। नेक्स्ट, बजट 2020 में निम्न में से कितने रुपए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव कितने में रखा गया? तो ये रखा गया है 5। नेक्स्ट, बजट 2020-21 में GDP ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? तो कितने प्रतिशत लगाया गया है? आपका आंसर रहेगा आंसर सी 6.5%। नेक्स्ट,
2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो 2017 से पहले कब किया जाता था? तो आपका आंसर रहेगा आंसर बी, फरवरी के अंत में किया जाता था। नेक्स्ट, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? तो आपका आंसर रहेगा बी, 1 फरवरी को। नेक्स्ट, अंतरिम बजट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी, उपयुक्त दोनों। तो मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट ये दोनों ही कहा जाता है। नेक्स्ट, बजट 2020 में संस्कृति मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं, आंसर रहेगा बी, 3150 करोड़ रुपए। इस प्रकार से आज हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आने वाले हैं। और आप यदि इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू।